नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहन मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बधाई ज्ञापित करता हूं। यूपी टेट में जो करिश्मा आप लोगों ने किया है, माता पिता गुरु का जो सम्मान आपने रखा, मैं उससे पूरी तरह से अभिभूत हूँ, गदगद हूँ, कृत्यार्थ हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने आज मान सम्मान को रखा और जो करिश्मा आप लोगों ने दिखाया वह अपने आप में अद्वितीय है। इस क्षेत्र में पूरे फूलपुर क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, इतना रिजल्ट किसी कोचिंग का नहीं है, किसी भाई बहन का अगर है तो आरके एकेडमी का है। और इससे मैं बहुत ही अद्भुत लाइन लगा दिया यार, आप लोगों ने लाइन लगा दिया। जो मैंने शब्द कहा था कि शेरों के पाले हैं आप, अरे शेरों के पाले हैं आप, गीदड़ों की क्या औकात, सच कर दिया है आप लोगों ने यार। नमन है आप सभी लोगों को। इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न हूँ, समझिए कि हृदय एकदम पूरी तरह से गदगद है आज पूरा। मैं आज बहुत ही चैन की नींद आराम से सोया हूँ, दिन भर सोया हूँ, बहुत ही आराम मिला, सुकून मिला है। जब आप लोगों का ज्यों मैं सुबह सो करके उठा त्यों ही देखा कि मेरे मोबाइल पर तुरंत आप लोगों का रिजल्ट आना शुरू हो गया। 118 117 से शुरुआत हुआ। अरे क्या बताऊँ, एकदम समझिए आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और बधाई ज्ञापित करता हूँ आप लोगों को, आपके माता पिता को, कि आपके माता पिता ने आपको जो स्नेह भरा, प्यार भरा जो समय आपको प्रदान किया, आपके साथ लगे रहे। मैं उन माता पिता को भी पुनः नमन करता हूँ कि और साथ ही आपको भी कि आप लोगों ने अपने माता पिता का हमारा जो सम्मान बचाया, उस सम्मान के लिए मैं पूरी तरह से कृतार्थ हूँ आप सभी लोगों का। और अपने पूरी कोचिंग के सदस्य स्टाफ का भी मैं उनको बधाई ज्ञापित करना चाहता हूँ। वो भी बधाई के पूर्ण योग्य हैं। उनकी मेहनत, उनकी लगन से आज जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वह अपने आप में पूर्णतः अद्वितीय है। और पूरी तरह से मैं प्रसन्न हूँ आप लोगों से और आशा है कि आप लोग इसी तरह से आगे भी मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि जो आज क्षेत्र में परचम लहरा है वह कल जिले और स्टेट में भी लहरेगा। और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे भाई बहन इतना कमाल कर देंगे कि जो लोग बाहर रह करके, इलाहाबाद प्रयागराज जैसे शहर में रह करके जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। यह अपने आप में अद्वितीय है और यह फूलपुर क्षेत्र की पहली संस्था है जिसने इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों के माध्यम से प्राप्त किया है। और मैं जब इस समय यहाँ पर जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि एकदम शिक्षा के मामले में लोग थे, जागरूक थे, लेकिन वो जागरूकता नहीं थी। यहाँ तक कि काफ़ी चीज़ें सुनने को मिला तो लोगों ने, हमारे यहाँ पर तैयारी करने वाले भाई बहनों ने कहा कि सर जी चिंता मत कीजिए आप, हम लोग किसी का मुंह से जवाब नहीं देंगे, हमारा रिजल्ट जवाब देगा। और आप लोगों ने वह किया। मैं इसके लिए पुनः कृतार्थ हूँ आप सभी लोगों का। मैं जब रिजल्ट देखा तो एकदम पूरी तरह से समझिए कि मैं इतना खुश हूँ कि जिसका कोई क्या बताऊँ आप लोगों को, शब्द नहीं मिल रहा है आज कहने के लिए कि आप लोगों को किस प्रकार मैं धन्यवाद करूँ कि जो मान सम्मान आप लोगों ने रखा हम लोगों का, वह मान सम्मान अपने आप में अद्वितीय रहा। और यहाँ से जो लोग अपना पद प्राप्त किए, चाहे वो यूपीपी का रहा हो, चाहे वो टीचर लाइन में प्राइमरी का रहा हो, टीजीटी में रहा हो, जो पद प्राप्त किया है, मैं उनका भी कृतार्थ हूँ कि उन लोगों ने भी रह करके इस कोचिंग पर, और एक ऐसी व्यवस्था हमारी कोचिंग की जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, सब लोगों ने। अब ऐसे जब धाराएं विपरीत हों, ऐसी प्रतिकूल धाराओं में अगर तैरना हो तो स्वाभाविक है कि वहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इस क्षेत्र में हमारे यहाँ, मैं पहले भी कहता हूँ कि जो वही लोग मेरे यहाँ कोचिंग करते हैं जो शायद परिवार से, घर से या किसी कारणवश कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं, और यहाँ रहकर भी अगर ये करिश्मा ही कहेंगे आप लोगों का कर्म कहेंगे, आप लोगों का मेहनत कहेंगे। आप लोगों की इस मेहनत ने जो रंग लाया, जो रंग दिखाया है, वह वास्तव में अपने आप अद्वितीय है। मैं तो इतना
समझ लीजिए कि आज क्या बताऊं कि कितना प्रसन्न हो रहा हूं यह सुन करके या देख करके कि मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं इतना अच्छा रिजल्ट हमारे कोचिंग से, छोटी सी एक कोचिंग जहां पर कम संख्या में लोग पढ़ते हैं, जहां लोगों को विश्वास नहीं होता, विश्वास दिलाना पड़ता है कि भैया पढ़िए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और ऐसे संस्थान से आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत ही कृतार्थ हैं हम लोग। अरे मामूली नहीं है, या इस स्थान पर रह करके घर का काम काज करके आप लोग, हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान के भाई बहन हैं और किसान के घर में रह करके खेती करके मेहनत करके घर का काम करके और इतना नंबर आप इतना अच्छा लाए, जो 24 घंटा बैठ करके तैयारी कर रहा है और जो केवल इतना ही पढ़ पाता है, जिसको पढ़ने का पूर्ता समय भी नहीं मिलता, उन्होंने इतना अच्छा नंबर प्राप्त किया। पूरी तरह से समझिए कि अपने माता पिता की शान को बढ़ा दिया आज आप लोगों ने। और मैं माता पिता को भी नमन करूंगा ऐसे, जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी अपने भाई बहन की पढ़ाई को जारी रखा है। और विश्वास दिलाता हूं कि जो तैयारी ये भाई बहन कर रहे हैं, मैं माता पिता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, गार्जियन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग अब अपने पुत्र पुत्री का रिजल्ट देख लीजिए। इतना अच्छा रिजल्ट लोगों ने प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कोचिंग पर लगभग सभी लोगों ने रिजल्ट दिया है, सभी लोग को लगभग क्वालिफाई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ 2-1 लोग क्वालिफाई होते हैं, वहाँ इतना अच्छा रिजल्ट, समझिए मेरी कोचिंग का रिजल्ट 98% रिजल्ट है, जो अपने आप में यह भी अद्वितीय है, जो सबकी जानकारी में है। ये भी नहीं है कि कहीं से छिपा हुआ है, सब स्थानीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, सबको अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। और यह आशा करेंगे कि आप लोग आगे भी इसी प्रकार से मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और जो सपना माता पिता का है उसको एक दिन सजाएंगे। जो माता पिता स्वप्न आप लोगों के लिए देख रहे हैं, मैं उन भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप उनके सपनों को ज़रूर सजाइए, उनके सपनों को पूरा करिए। आपसे बड़ी आशा लगा करके बैठे हैं। आपको कितनी कठिनाई से, कितनी कठिनता से, मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि बड़ी ही कठिनता से आपको पढ़ा रहे हैं। पूछिए उस पिता से जो धूप में काम करके आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पूछिए उस माता से जो ऐसी उम्र में आपके लिए भोजन बना करके सुबह तैयार कर दे रही हैं कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए जाएगी। तो उनका सम्मान आप लोगों ने रखा है और आगे भी आप लोग रखेंगे, यह आशा है मेरी, ऐसी आशा है। और मुझे भीमराव अंबेडकर जी की वह लाइन याद आती है, जब उनको कक्षा से बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया कि आप पढ़ने योग्य नहीं हैं, ये तो दलित का बेटा है, पढ़ नहीं सकता। तो अंबेडकर जी ने उस समय एक मन में सपना अपने सजा लिया था। उन्होंने कहा था, जिसको पढ़ाई के लिए वंचित कर रहे हैं, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि लोग मुझको पढ़ेंगे। और यही संकल्प मैं आप सभी लोगों के अंदर भी देखना चाहता हूँ। जिस पर विश्वास आप लोगों के ऊपर जिसको नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो विश्वास खरा उतरेगा। और ये जो हमारे यहाँ सुपर टेट की तैयारी लोग कर रहे हैं, वे लोग या तो मुझसे कह चुके हैं, सर परेशान ना होइए, बहुत जल्द वो दिन आएगा कि जब हम लोग केवल प्राइमरी में ही नियुक्त नहीं होंगे। हम लोगों का सपना तो टीजीटी है, हम लोगों का सपना तो पीजीटी है, हम लोगों का सपना तो यूपीपीसीएस है। सुन करके मन गदगद हो जाता है, भर जाता है मन, आंखें भर जाती हैं कभी कभी कि इतना जोश, इतनी कैपेसिटी है इनके पास, बस कहीं ना कहीं तनी है जिसको पूरा करने की आवश्यकता है। हम समस्त कोचिंग सदस्य की तरफ से आप लोगों के साथ हमेशा लगे रहेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप कोचिंग के छात्र और छात्रा नहीं हैं, आप कोचिंग के सदस्य हैं, आप इस इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं। और उस सदस्यता को ग्रहण करते हुए अवश्य ही उसकी पूर्ति करेंगे। और बाकी चीज़ें सब आप लोग आगे मेहनत से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। यही इतने ही अच्छे अंक आने वाले समय में जो सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, फ़िलहाल लगी हुई है, इसमें आप लोग करिए। जो आपका यूपीपीसीएस का फॉर्म अप्लाई हुआ, किया भी है आप लोगों ने, जो डाइट की वैकेंसी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। और आशा है कि हमारे सुपर टेट से निकलते निकलते आधिकारिक पद पर भी आप लोग पहुँचेंगे। यह सपना
मैंने भी देखा है, आपके माता पिता ने देखा है, आपके सगे संबंधियों ने देखा है। आप लोग उस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे, यह आशा है मेरी आप लोगों के साथ। और आगे आप लोग समझदार भी हैं, सोच समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कल उपस्थित हों, मिठाइयों की बौछार होगी कल अवश्य। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ यार, बात नहीं आ रही है, क्या कहूँ। ठीक है, फिलहाल आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। कृतार्थ कर दिया यार आप लोगों ने मुझको। मैं वास्तव में बता रहा हूँ कि जब मैं इस स्थान पर खड़ा हुआ था प्लेटफार्म पर, तो विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैं उन छात्रों में से था जो कभी बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सका। मैं स्वयं कभी बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सका। अपनी मेहनत किया, लगन थी, और उस मेहनत से स्वयं तो अभी प्राप्त करने में देरी लगी, अभी देरी भी हो सकती है, समय भी लग सकता है, लेकिन इतना तो ज़रूर करूँगा। यह तो मैंने मन में ठान लिया है कि जिस राह से गुजरा हूँ उस राह से किसी को गुजरने नहीं दूँगा। आप लोगों को उस राह को बताऊँगा, उस दिशा को दिखाऊँगा, जिससे आप बहुत जल्द ही पहुँच सकें। और आशा है कि आप लोग जो लगन और मेहनत आज मैंने देखा है, उस मेहनत से मुझको यह आभास होता है कि आप लोग अवश्य ही एक दिन पहुँचेंगे और इस क्षेत्र का, माता पिता का, हम सभी लोगों का, गुरु बंधु बांधव का आप लोग नाम रोशन ज़रूर करेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।